बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बंगाली दाल चावल। शक्ल से तो ये जितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, जायके में इतने मज़ेदार होते हैं। सिंपल दाल चावलों से इनका जायका 10 गुना ज़्यादा होता है। आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। बहुत मज़ेदार दाल चावल बनकर तैयार होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम दाल चावलों के लिए दाल तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने दाल लिया है, लाल मसूर दाल ली है मैंने 3/4 कप और मूंग दाल ली है मैंने 1 कप। दोनों दालों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इनको भिगो दिया है। पहले वॉश कीजिएगा फिर इनको भिगोइएगा। आधा घंटा पहले मैंने इन्हें भिगो दिया था। अब ये फूल चुकी हैं। इसके बाद हम ये मिट्टी का पॉट लेंगे। आप किसी भी उसमें बना सकते हैं, लेकिन हमने मिट्टी की हांडी ली है। इसके अंदर हम ये पानी समेत दाल डाल देंगे। लाल मसूर दाल डाली है हमने। इसके बाद मूंग दाल भी डाल देंगे। पानी समेत डाला मैंने। तकरीबन हाफ़ कप पानी होगा इसके अंदर, दोनों दालों के अंदर। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज लिए मैंने रफली कटी हुई 1 अदद दरमियाने साइज़ की, और 1 अदद ही मैंने टमाटर लिया, भी मैंने रफली काट लिया है। दोनों चीज़ों को डालकर तकरीबन 4 कप पानी डालकर हम इसे गलाएंगे मीडियम फ्लेम पर। बीच में आप चेक कर लीजिएगा। तकरीबन आधे घंटे में दाल गल जाएगी। लीड लगाकर इसको हम पकाएंगे। ये दाल देखें पक चुकी है, इसके अंदर गल चुकी है, और इसके जो प्याज टमाटर थे वो भी अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। नमक लिया मैंने 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें लिया मैंने 2 टीस्पून। हल्दी लिए मैंने 1 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस को डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसे घोटने से मिक्स करेंगे। तमाम स्पाइसेस अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। हमारी दाल भी इससे गल जाएगी, और जो इसके स्पाइसेस हैं उनके अंदर गुठली भी नहीं बनेगी। घोटने से मिक्स करने से दाल भी हमारी घुट जाएगी अच्छे तरीके से। तकरीबन 5 मिनट तक हम घोटना लगाएंगे। हमारी दाल तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमने इसको उतार दिया है। मिट्टी की हांडी की खासियत है, ये चूल्हे के बगैर भी किस तरह पक रही है। इसके बाद इसका भगार तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। इसके अंदर मैंने 1/4 कप मैंने ऑयल लिया। ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। इसके बाद एक स्लाइस में कटी हुई मैंने बारीक प्याज लिया, दरमियाने साइज़ की। ये डालेंगे। इसे थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये बस इतना ही करना है। 3 से 4 अदद मैंने बारीक कटे हुए लहसुन के जब्बे लिए, और 5 से 6 अदद मैंने बटन रेड चिलीज़ लिए हैं। ये डालकर थोड़ा सा फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। लहसुन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसके बाद मैंने 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, ये डालेंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। और ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, ये भी डाल देंगे। ज़ीरे की भी अच्छी सी खुशबू आ जाए हमारे ऑयल के अंदर। हमारा भगार तैयार हो चुका है। इसके बाद गर्म दाल में हम डाल देंगे। हमारी दाल मज़ेदार सी ये तड़के वाली दाल तैयार हो चुकी है। हरा धनिया डालेंगे खूबसूरती और जायके के लिए। इसके बाद हम आलूओं का भुर्ता तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल लिया। ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। इसके बाद ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरे को थोड़ा सा हम सौते करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें प्याज लिया। प्याज मैंने 3 दरमियाने साइज़ की लेकर उसको मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। आप हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करेंगे, प्याज को ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। टमाटर लिए हैं मैंने 3 अदद, ये भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया। और हरी मिर्चें लेंगे 3 अदद, ये भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद मैंने नमक लिया है 1/4 चाय का चम्मच। लाल मिर्चें लिए मैंने 2 टीस्पून। हल्दी लिए मैंने हाफ़ टीस्पून। थोड़ा सा पानी डालेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तमाम मसालों को टमाटर प्याज के साथ मिक्स करके थोड़ा सा पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक। इसके बाद मैंने आलू लिए थे मैंने 3 पाव। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद उबाल लिया। उबालने के बाद पील ऑफ करके मैशर से मैश किया है, ग्रेटर से ग्रेट नहीं किया। मैश कर लिया अच्छे तरीके से। तमाम मसालों के अंदर हम आलूओं को मिक्स करेंगे। आलू का भुर्ता तैयार है। इसके बाद तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे।
हमारा आलूओं का भुर्ता भी तैयार हो चुका है। हरे धनिया को मिक्स कर लेंगे, इसे साइड पर कर देंगे। इसके बाद हम आलू अंडे की ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए प्याज लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ की और 2 अदद मैंने टमाटर लिए। इनको ब्लेंडर में डालकर पानी डालकर हाफ कप ब्लेंडर मिक्सचर बना लिया। इसके बाद मैंने एक पॉट लिया, पॉट के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल लिया। ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। आलू अंडे की ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। इसके बाद लहसुन अदरक डाला मैंने 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से सौते करेंगे, लहसुन अदरक की खुशबू ख़त्म हो जाए, कच्ची जो स्मेल होती है। इसके बाद ये जो मैंने ब्लेंडेड मिक्सचर बनाया ये डालकर इसे फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि जो प्याज और टमाटर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कॉन्टीन्यूसली हमें इसे स्टर करना है ताकि हमारी प्याज टमाटर अच्छे तरीके से पक जाए। ज़ीरा डाला मैंने 1 टीस्पून, नमक डाला मैंने 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चें डाली है मैंने 2 टीस्पून, हल्दी लिया मैंने हाफ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लिया मैंने 1 टीस्पून, गरम मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हमें भूनना है, बस इतना कि ऑयल सेपरेट हो जाए। हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर हम पानी डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 कप। इसके बाद मैंने 5 से 6 अदद आलू लिए, इनको फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट लिया है छील कर। इसके बाद हम इन आलूओं को गलाएंगे, तकरीबन 10 मिनट में ये आलू गल जाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी मज़ीद शामिल किया क्योंकि थोड़ी पतली ग्रेवी होती है चावलों के साथ खाने के लिए। हमारे आलू अंडों की जो आलू है वो गल चुके हैं। इसके बाद हमारी ग्रेवी तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस वक्त मैंने 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं। ये देखिए इसकी ग्रेवी की इतनी थिकनेस होनी चाहिए, थोड़ा पतला होता है। इसके बाद हरा धनिया डालेंगे आखिर में। तैयार हो चुका है। इसके हम अंडे तैयार करेंगे, ऑमलेट। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उनको ऑमलेट की तरह काट लिया चॉपर में डालकर। इसके बाद हरा धनिया लिया 3 खाने के चम्मच और 2 अदद मैंने हरी मिर्ची ली कटी हुई, ये डालेंगे। कुछ मसाले डालेंगे। ज़ीरा लिया मैंने 1 टीस्पून, लाल मिर्ची लिया मैंने 1.5 टीस्पून, नमक लिया मैंने 1.25 चाय की चम्मच। 5 अदद हम अंडों का ऑमलेट तैयार करेंगे। इस हिसाब से तमाम चीज़ें, छोटा बाउल हो गया इसलिए मैंने बड़े में शिफ्ट कर लिया। इसके बाद तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच पानी डालेंगे ताकि स्पाइसेस मिक्स हो जाएं। 5 अदद अंडे डालकर हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया। इसे फेंट लेंगे। इसके बाद गरम तवा लेंगे, तवा गरम होना चाहिए। इसके बाद ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डालकर उसे फैला लेंगे। और ये चमचा आप देख सकते हैं, इस चमचे से हमने 2 चमचे लेकर ऑमलेट को डाला और उसको अच्छे तरीके से फैलाएंगे। जिस तरह ऑमलेट बनाते हैं उसी तरह ऑमलेट बनाएंगे। जब नीचे से अच्छे तरीके से पक जाएगा, नीचे से अच्छे तरीके से पकना ज़रूरी है। इसके बाद हम इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे, दोनों साइडों से टर्न करके इसको लंबा सा बना लेंगे। इस तरह से बहुत अच्छा फ्लपी ऑमलेट बनता है। दोनों साइडों से इसे पलट कर पकाना है, कहीं से भी एक कच्चा नहीं रहना चाहिए। तमाम ऑमलेट को, तमाम बैटर को हम इसी तरह से ऑमलेट के इसी तरह से पका लेंगे। दोनों साइडों से पलट कर पकाना है। ये हमने प्लेट में निकाल लिया। इसी तरह से हम तमाम को बना लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा छोटे टुकड़ों में हाथ से कर लेंगे। इसके बाद हम चिकन की ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है हाफ कप और उसके बाद मैंने ज़ीरा लिया 1 टीस्पून। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। इसमें ज़ीरे को थोड़ा सा क्रैकल करेंगे। इसके बाद लहसुन अदरक डालेंगे 2 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक को भून लेंगे। लहसुन अदरक को मैंने भून लिया। इसके बाद 4 अदद कटे हुए टमाटर लिए हैं मैंने, ये डालेंगे। इसके बाद नमक डालेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया। इसके बाद पिसा हुआ धनिया लेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च लेंगे 2 टीस्पून, हल्दी लेंगे हाफ टीस्पून, कुटा हुआ धनिया लेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। इससे मसाले की बहुत अच्छी भुनाई होती है। मसाले को इतनी देर भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। थोड़ा सा पानी मैंने मज़ीद डाला, 1 खाने का चम्मच। ये हमारे मसाले की ज़बरदस्त किस्म की भुनाई हो चुकी है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इस वक्त हम ये चिकन डालेंगे। चिकन लिया मैंने 1.5 किलो। चिकन डालकर इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। चिकन हमारा फ्रोज़न था इसलिए ये आपको जमा हुआ लग रहा होगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन मैंने 1 कप पानी डालकर ये इसका जो फ्रोज़न चिकन है ये भी मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसके बाद ढक्कन हटाकर मैंने देख लिया चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इस वक्त हम ये ब्राउन प्याज का पेस्ट डालेंगे 1.5 कप। इसके साथ इसे पकाएंगे चिकन को। इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही लिए मैंने 1.5 कप। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। ग्रेवी को, चिकन की ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम इसे राइस के साथ सर्व करेंगे। इस टाइम पर हम इसके अंदर पानी डालेंगे तकरीबन हाफ कप।
और हरी मिर्च डालेंगे 2 अदद कटी हुई। गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो ऑयल इसका अंदर ब्राउन प्याज डालने से गायब हो गया, ये भी सेपरेट हो जाएगा। 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, जुलियन में कटा हुआ, वो डाल दिया और हरा धनिया डालेंगे। इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। इस वक्त मैंने बाउल लिया, बैंगन बना रहे हैं तले हुए मज़ेदार से खट्टे चटपटे से, उसका मसाला बना रहे हैं। नमक लिया मैंने 2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लिया मैंने 2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया लिया मैंने 4 टीस्पून, लाल मिर्चें लिए मैंने 2 टीस्पून। बहुत मज़ेदार से बैंगन होते हैं और दाल चावलों की यही जान है, इसके बगैर दाल चावल बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। हल्दी लिया मैंने 4 टीस्पून, सबसे ज़्यादा इसमें हल्दी जाती है। और ये सिट्रिक एसिड जिसे टाटरी बोलते हैं, ये डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से हम पहले मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम बैटर सा बनाएंगे। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना और ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। स्पून की मदद से आप देख सकते हैं, इसकी मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इसके बाद मैंने बैंगन लिए थे 3 अदद दरमियाने साइज़ के, मैंने ये गोल वाले लिए थे, लंबे वाले नहीं है। इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसे अभी अभी काटा है, वरना पहले काट लेंगे तो काले हो जाएंगे। तमाम मसाले को इस बैंगन में डाल देंगे। मसाले को अच्छे तरीके से बैंगन पे कोट करेंगे। कोई भी बैंगन हमारा बग़ैर मसाले के नहीं रहना चाहिए। अच्छे तरीके से हमें तमाम मसाले को बैंगन के साथ अच्छे तरीके से इस तरह डालकर कोट करना है। फिर इसके बाद हम इसे तलेंगे। तलने के लिए मैंने गरम तवा लिया है, गरम तवे के ऊपर मैंने 1/4 कप ऑयल डाला। इसके बाद हम इसमें बैंगन डाल देंगे। तवा हमारा गर्म होना चाहिए, ठंडे तवे पर डालेंगे तमाम मसाला इस पर चिपक जाएगा। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे, दोनों साइडों से पलट पलट कर खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे, तमाम को हम निकाल लेंगे जो हमारे फ्राई हो जाएंगे। इसी तरह से हम तमाम बैंगन कर लेंगे। चावल लिए मैंने, दाल चावलों के लिए मैंने चावल लिए थे सेला चावल 5 कप। आप कोई भी कटोरी या ग्लास से ले सकते हैं। 5 कप मैंने चावल लेकर उनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद 2 घंटे पहले भिगो दिया था। भिगोने के बाद पतीले में डालकर मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद दो चाय की चमची मैंने नमक डालकर इनको बॉयल कर लिया। इसके बाद हम इसे स्ट्रेनर में डाल देंगे। इसके बाद हम इसको सर्विंग दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम दाल निकालेंगे कटोरी के अंदर। हम सिंगल सर्विंग दिखा रहे हैं इसलिए हम कटोरी में निकाल रहे हैं तमाम सालों को। अगर आप दावत में बना रहे हैं मेहमानों के लिए तो आप बड़े डोंगों में सर्व कीजिए। हमने दाल निकाली, इसके बाद आलू का भुर्ता निकालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। इसके बाद आलू अंडे भी निकाल लेंगे। थोड़ा सा धनिया डालेंगे। इसके साथ ही इसके हमने जो ऑमलेट तैयार की थी, इनको छोटे टुकड़ों में मैंने हाथ से कर लिया। इसके बाद हम चिकन की ग्रेवी निकालेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, तमाम ग्रेवी इसकी थोड़ी पतली है क्योंकि ये पतली सर्व होती है। ये आप इसकी सर्विंग देख सकते हैं। हमने प्लेट के अंदर चावल निकाल लिए हैं, ये फुल डन चावल थे। ये आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी तड़के वाली दाल, आलू अंडे की ग्रेवी, अंडे हमारे ऑमलेट अलहदा से ही सर्व होते हैं, और ये तले हुए मज़ेदार से चटखारेदार बैंगन, चिकन की ग्रेवी और ये आलूओं का भुर्ता। इसके बाद हम इसको सर्व करना बताएंगे। प्लेट लेकर हम इस तरह से दाल डालेंगे। आपको जो ग्रेवी ज़्यादा पसंद है आप वो अपनी मर्ज़ी से हिसाब से डाल सकते हैं। चूँकि ये दाल चावल है इसलिए हम सबसे ज़्यादा इसमें दाल डालेंगे। इसके बाद ये आलूओं का भुर्ता भी डालेंगे। इसके बाद हम आलू अंडों के आलू और इसकी ग्रेवी डालेंगे। बहुत मज़ेदार से दाल चावल बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अपने मेहमानों के लिए बनाइए। आपके मेहमानों को ये इतनी ज़्यादा पसंद आएंगे कि अगली दफ़ा वो आपसे फरमाइश करके ये रेसिपी बनवाएंगे। फिर इसके बाद हम चिकन की ग्रेवी को डालेंगे, इसकी ग्रेवी भी डालेंगे। इसके बाद हम अंडे डालेंगे। अंडे डालने के बाद जो इस दाल चावलों की जान है वो है ये बैंगन, ये डालेंगे। सबसे मज़ेदार हमें बैंगन लगते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए।
बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।